हेलो गाइस, दिस इज़ विजय कुमार राठौड़। आज हम गूगल फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। अभी कोविड-19 की जो हमारी सिचुएशन है, लॉकडाउन की सिचुएशन, उसमें हमारे जो भी स्टूडेंट्स उनका फर्दर एग्जामिनेशन के लिए हम गूगल फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट और रिलायबल हमारे पास फैसिलिटी है गूगल के तरफ से। यहाँ पर हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसकी डिटेलिंग क्या है वो पार्ट 1 में जानेंगे। उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है उसके बारे में हम डिटेलिंग करेंगे। वो जो ऑब्जेक्ट है वो कब कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी देखेंगे। यहाँ पर मैं नोट करना चाहूँगा कि जो भी आप वेब ब्राउज़र यूज़ करें वो गूगल का अकाउंट जो है उसके थ्रू उसको एक्सेस करना है। हम यहाँ पर वेब ब्राउज़र के बारे में बात करें तो मोज़िला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र जो है वो बहुत ही बेस्ट रहेगा इसके लिए। आपके जो डिफरेंट एड-ऑन्स है वो भी हम यहाँ पर ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। एड-ऑन्स के बारे में मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा। मैं यहाँ पर पहले ही डिस्क्राइब कर दूँ कि मैं कितने वीडियो बनाऊंगा गूगल फॉर्म्स के लिए। यहाँ पर टोटल 4 पार्ट में मैं गूगल फॉर्म्स जो है वो आपको सिखाने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारा जो गूगल फॉर्म क्या है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या है, उसकी डिटेलिंग क्या है वो हम देखेंगे। सेकंड जो पार्ट है वो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है, जहाँ पर हम प्रैक्टिकली वो पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसका यूज़ करना सीखेंगे और उसको डिटेल में देखेंगे। थर्ड जो वीडियो बनेगा उसका थर्ड जो पार्ट बनेगा, थर्ड पार्ट के अंदर हम उसके डिफरेंट एड-ऑन्स यूज़ करके सीखेंगे। जो एड-ऑन्स है उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है और उसको किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर मैं एड-ऑन के बारे में रफ ब्रीफ करूँगा कि एड-ऑन मीन्स इट्स अ वन काइंड ऑफ टूल कि जिसकी वजह से हम डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो है वो हमारे गूगल फॉर्म के अंदर ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ जो पार्ट बनेगा वो हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो डायरेक्ट किस तरह से जो वर्ड के अंदर फाइल जो हमने जनरेट करा हुआ है क्वेश्चन पेपर, उसके थ्रू हम किस तरह से उसको सीधा गूगल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर पाएँ, वैसा हम वीडियो शॉर्टकट में देखेंगे। तो वो पार्ट 4 में आएगा, तो स्टे ट्यून। हम इसके डिटेलिंग देखेंगे अभी गूगल फॉर्म्स के लिए। यहाँ पर गूगल फॉर्म जो है वो इट्स अ वन काइंड ऑफ सर्वे एडमिनिस्ट्रेशन ऐप। ये किसके साथ मिलता है? हमारा गूगल ड्राइव के अंदर जो ऑफिस सूट है उसके साथ एज अ बंडल हमें उसको एक्सेस करने को मिलता है। यहाँ पर जो शेयरिंग फीचर है उसकी वजह से हम जो भी पर्टिकुलर डिफरेंट हमारे क्लास टीचर या तो सब्जेक्ट टीचर्स रहते हैं तो उनको हम ये पर्टिकुलर गूगल फॉर्म जनरेट करके शेयर भी कर सकते हैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। दे कैन ऑल्सो गेट द डिटेल। जो भी सबमिट करा हुआ कंटेंट है उस स्टूडेंट का वो क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर दोनों देख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही बढ़िया फीचर है, हम डिटेलिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने एक लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म्स का, जो हमने डेमो जनरेट करा हुआ है। वो डेमो की लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा गूगल फॉर्म्स के अंदर, हमारा जो क्वेश्चन पेपर बनेगा, क्वेश्चन पेपर के अंदर जो भी हमारा अलग अलग सेक्शंस होगा वो सेक्शंस पहले हमें प्री डिफाइन करना पड़ेगा एज अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेक्शन जो है वो मैंने यहाँ पर जनरेट करा हुआ है, स्टूडेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके अंदर हम रोल नंबर लेंगे, क्लास लेंगे, डिवीज़न लेंगे और स्टूडेंट का फुल नेम लेंगे। ये यहाँ पर हम डिवीज़न के बारे में बात करें तो डिवीज़न में सपोज ए और बी डिवीज़न, 2 डिवीज़न है या तो 2 से ज़्यादा डिवीज़न है तो उसके लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। तो जो लिस्ट जनरेट होगा उसमें से जो भी स्टूडेंट है अपना जो डिवीज़न है वो सिलेक्ट कर पाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है, वो हम आगे देखेंगे ऑब्जेक्ट्स के साथ। और हमारा जो सेकंड जो पर्टिकुलर सेक्शन हुआ वो एग्ज़ाम का पेपर सेक्शन हुआ। उसके अंदर हम सेक्शन ए बी सी डी जितना भी आपका अलग अलग पार्ट्स है एज़ पर योर सिलेबस, वो पार्ट्स के अंदर हम उसको ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम गूगल फॉर्म्स कैसे एक्सेस करना है उसकी पहली मेथड देखेंगे। यहाँ पर मैं वेब ब्राउज़र के तौर पर मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करूँगा। उसके अंदर लिखूँगा https://docs.google.com/form/u/o। इसके थ्रू हम गूगल फॉर्म्स जो है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड मेथड के अंदर हम पहले गूगल ओपन करेंगे, उसके अंदर टाइप करेंगे गूगल फॉर्म्स, फिर उसके अंदर सेकंड जो लिंक है गूगल फॉर्म्स :साइन इन करके, उसके थ्रू हम यहाँ पर गूगल फॉर्म्स को एक्सेस कर पाएंगे। गूगल फॉर्म्स कैसे क्रिएट करना है उसके लिए यहाँ पर हम स्टेप्स देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना रहेगा, गूगल फॉर्म्स
की जो वेबसाइट है उसे ओपन करना रहेगा। उसके बाद उसका जो ब्लैंक आइकॉन है उसके अंदर क्लिक करना रहेगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी कंट्रोल है वो नेक्स्ट स्क्रीन में चला जाएगा। उसके बाद आपको आपकी जो फाइल दिखेगी वो अनटाइटल्ड फॉर्म के तौर पर दिखेगी और आप वहाँ पर आप अपनी जो एग्ज़ाम जनरेट करना चाहते हैं उसका डिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकते हैं और टाइटल सेट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस जो है वो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट ऐड करके उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं और उसका जो भी पर्टिकुलर डिटेलिंग है और वैलिडेशन है वो हम कर पाएंगे। यहाँ पर हम अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं। एज़ पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज़ योर डिफरेंट पर्टिकुलर लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर मेरी चैनल के अंदर एक वीडियो डाला हुआ है, गूगल इनपुट टूल्स कैसे यूज़ करें, और उसका जो भी इंस्टॉलर है वो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर से आपको मिल जाएगा। उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो तो आप उसके अंदर कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा कैसे यूज़ करना है और किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर हम अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं। एज़ पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज़ योर डिफरेंट पर्टिकुलर लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर मेरी चैनल के अंदर एक वीडियो डाला हुआ है, गूगल इनपुट टूल्स कैसे यूज़ करें, और उसका जो भी इंस्टॉलर है वो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर से आपको मिल जाएगा। उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो तो आप उसके अंदर कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा कैसे यूज़ करना है और किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर अभी हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे, एडिंग ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्ट है। बाय यूजिंग शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जनरेट कर सकते हैं। उसके अंदर जो भी आप क्वेश्चन जनरेट करेंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिक उसका वैलिडेशन जनरेट हो जाएगा। जो वैलिडेशन पार्ट है उसकी डिटेलिंग है वो हम सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे। जो वैलिडेशन होगा उसके अंदर आप नंबर, टेक्स्ट, उसका वैलिडेशन कर सकते हैं और आप अपना जो आंसर है वो सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पैराग्राफ। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आंसर जनरेट करने के लिए यहाँ पर हम पैराग्राफ का यूज़ करेंगे। 3 मार्क या तो जो भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर हम उसको ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर MCQs जो है वो जनरेट करने के लिए बहुत ही बढ़िया फीचर है। इसके रिगार्डिंग शॉर्टकट जो मेथड है वो हम वीडियो नंबर 4 जो है उसके अंदर जानेंगे। मैं जो 4th पार्ट जनरेट करूँगा गूगल फॉर्म्स का उसके अंदर मैं इसका शॉर्टकट मेथड दिखाऊँगा। जो आपने वर्ड के अंदर क्वेश्चन पेपर जनरेट करा हुआ है MCQ के लिए, तो वो डायरेक्टली ही आप गूगल फॉर्म्स में कैसे ऐड कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पर जो हमारा 4th पार्ट है वो जनरेट करूँगा। नेक्स्ट इज चेक बॉक्सेस। मल्टीपल आंसर्स के लिए हम यहाँ पर चेक बॉक्सेस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन बॉक्स से क्या होगा कि आप यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस दे के उसमें से जो भी स्पेसिफिक ऑप्शंस हैं वो चूज़ करवा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग एग्जांपल दे दिया है। जैसे कि डिवीज़न सेक्शन है तो डिवीज़न के अंदर हम A, B, C, D जितने भी डिवीज़न्स हैं वो ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही स्टैंडर्ड आप सेट कर सकते हैं। अगर कॉमन क्वेश्चन पेपर है या तो कॉमन सर्वे फॉर्म है उसके अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फाइल अपलोड। फाइल अपलोड के अंदर आप 5 या 7 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। उसको बोल सकते हैं कि भाई आपका जो भी आंसर है आप नोटबुक में जनरेट करेंगे। नोटबुक में जनरेट करने के बाद वो पर्टिकुलर आंसर जो है वो यहाँ पर एज अ JPG या तो PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। उसकी अपलोडिंग लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं 1 MB से 10 GB तक आप कंटेंट को अपलोड कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, वो फॉर्मेट्स के तौर पर यहाँ पर हम लिस्ट देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, ड्राइंग, PDF, इमेज, वीडियो और ऑडियो। तो ये सारे ऑप्शंस में से जो भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑप्शन है वो यहाँ पर आप अपलोड करवा सकते हैं पार्टिसिपेंट के थ्रू। नेक्स्ट इज लीनियर स्केल। लीनियर स्केल से क्या होगा, जो भी हमारा यहाँ पर सर्वे फॉर्म है उसके अंदर हमें कोई ऐसा ऑप्शन देना है कि फॉर एग्जांपल आपको ये सर्वे फॉर्म
कैसा लगा, गुड या तो बैड। आपका जो एग्जामिनेशन पेपर है उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसको यहाँ पर ऐड करके फीडबैक ले सकते हैं कि आपका पेपर जो है वो स्टूडेंट को हार्ड लगा या इजी लगा। तो 1 to 5 के स्केल में आप उसको यहाँ पर स्केलिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस ग्रिड। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस ग्रिड के अंदर हम जो MCQs हैं उसकी ग्रिड जनरेट करके यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा जो स्पेस है वो बहुत ही कम यूज़ होता है उसके अंदर। सो शॉर्ट स्क्रीन के अंदर ही हमारा जो भी क्वेश्चन है वो जनरेट हो जाएगा। सेम वे चेकबॉक्स ग्रिड दिया हुआ है मल्टीपल ऑप्शंस के लिए, सो वो भी हम एज अ ग्रिड यूज़ कर सकते हैं। उसका प्रैक्टिकल हम पार्ट 2 जो जनरेट होगा उसके अंदर। नेक्स्ट इज डेट। डेट को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। उसका फॉर्मेट रहेगा मंथ, डे एंड ईयर के तौर पर। नेक्स्ट इज टाइम। यूज़र के पास से कोई स्पेसिफिक टाइम लेना है तो वो भी हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।